दोस्त श्याम स्वामी। दोस्तों, मेरा सेकेंड एपिसोड में आपको स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे सक्सेस मैं आप लोग मुलाकात कराने जा रहा हूं जो डायरेक्ट सेलिंग में, जो नेटवर्क मार्केटिंग में, जो एमएलएम में एक बहुत ही बेहतरीन सफल युवा, यंग, रिच और फ्री होने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके सपनों की वजह से आज ये डायरेक्ट सेलिंग में, आज ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक गजब का माहौल बनने जा रहा है। तो आज मैं उनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो यंग, रिच और फ्री होने के लिए हम सभी के प्रेरणादायक हैं। तो वैसे एक ग्रेटेस्ट लेवल के पर्सन को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम नजमे आलम सर। मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा सर। ओके, सबसे पहले सर आपको मेरे इस सेकंड एपिसोड में आपको स्वागत कर रहा हूँ सर। आपने अपना जीवन का सबसे मूल्यवान समय हमें दिया सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर सबसे पहले आपका जानना चाहेंगे सर, नाम नजमे आलम सर। सर आप झारखंड से हैं? जी हाँ। ओके, तो सर झारखंड से हैं। तो सर झारखंड पूरे देश में दो ही नाम से जाना जाता है, एक पागल के नाम से जाना जाता है और एक धोनी के नाम से जाना जाता है। तो सर आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है सर? धोनी का अच्छा लगता है या पागल अच्छा लगता है सर? देखिए, झारखंड में अगर कहा जाए तो मुझे दोनों ही अपने लेवल पे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि झारखंड के रांची जो हमारा राजधानी पड़ता है वहाँ पर एक पागल खाना है जी। तो जाहिर सी बात है, जो पागल हो जाते हैं उनको वहाँ पे ले जाकर एडमिट किया जाता है ताकि उसका एक अच्छा इलाज हो सके। और दूसरी चीज जो हम कहना चाहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी जो है वो भी किसी पागल से कम नहीं है, क्योंकि अगर उनके अंदर पागलपंती नहीं होती ना तो आज वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते। और आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज महेंद्र सिंह धोनी के नाम से रांची झारखंड का नाम पॉपुलर हुआ है। सो मैंने दोनों ही चीजों को मैं सामने रखता हूँ और दोनों ही चीजों को मैं उससे मोटिवेट होता हूँ और बहुत कुछ सीखता भी हूँ उससे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कई लोग का परिचय जब इस तरह से पूछेंगे तो कई बार लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, लेकिन सर इतना स्माइल करके और क्यूटनेस सा आवाज दिए, सवाल का जवाब दिए, तो थैंक यू सो मच सर आपको। सर आपसे मैं कुछ सवाल जो है सर, कुछ मेरे व्यूवर्स का भी सवाल है कि सबसे पहले सर आप डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले सर आप क्या करते थे सर? जी, मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग से आने से पहले मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था मैं जी। और क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मेरी जो स्टडी हुई है वो साइंस या कॉमर्स पे नहीं हो पाई है, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था। ओके जी, तो पढ़ाई करने के दौरान ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग से मुझे किसी ने परिचय करवाई। ओके। और मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करने के साथ। क्या बात है सर, थैंक यू। तो सर आप मुझे बताएंगे सर कि आप डायरेक्ट सेलिंग कब से कर रहे हैं सर? जी, मेरी लाइफ की पहली डायरेक्ट सेलिंग, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना तो दिसंबर 2014 के अंदर। ओके जी, दिसंबर 2014 से हमारी डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्टिंग हुई है। दिसंबर 2014। वाह सर, क्या बात है सर। यानी 10 इयर्स आपका हो गया। पहले आपको बधाई हो सर। कांग्रेचुलेसन। क्योंकि किसी इंडस्ट्री में सर 10 साल टिकना, 10 इयर्स टिकना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है सर। तो आज तो सर आप कई युवाओं का प्रेरणादायक तभी तो बन पाए सर। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है सर कि सर मुझे जानकारी मिला आपका, जब मैं बैकग्राउंड चेक किया तो मुझे मालूम चला सर कि आप इंटरनेशनल लेवल के सर आप लीडर रह चुके हैं। आप फॉरेन कंट्री में सर विभिन्न कंट्री में सर आप जाकर के ऑडिटोरियम हॉल में मीटिंग किए हैं। एक अच्छे लीडरशिप के साथ सर आपने बिजनेस को बिल्डअप किया। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपने एक नई अचीवमेंट भी लिया। और मुझे ये भी मालूम चला कि सर कि आप एक किसान अगर फैमिली, मतलब जिस घर में गाय और चावल घास उगता है वो बंदा, वो पर्सन फॉरेन कंट्री में जा करके अपने बिजनेस को बिल्डअप किया। सर इतनी बड़ी सोच आपके अंदर आई कैसे सर? प्लीज सर। जी जी जी, जरूर बताना चाहूँगा सर। एक्चुअली देखिए, ये इंटरनेशनल लीडर और इंटरनेशनल बिजनेस को बिल्ड करना ये तो सेकंड स्टेप पे आता है। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था दिसंबर 2014 के अंदर जी, तो क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में होती क्या है, टीम वर्क होती है। तभी इनको नेटवर्क मार्केटिंग कहा गया है, क्योंकि नेटवर्क क्रिएट करना है, आफ्टर दैट मार्केटिंग। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का वो है। तो जब हमको बताया गया कि अब आपको सामने वाले को प्रमोट करनी है, उनको बतानी है इसके बारे में जी, ये अपॉर्चुनिटी देना है जी। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, लेकिन जिसको दिया जा रहा था, जिसके भी पास मैं पहुँचता था, वो बोलता बेटा तू भी फंस गया। अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अपने
घर का मतलब नाम खराब मत करो, है ना, अपने मम्मी पापा का नाम खराब मत करो, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ो, कुछ नौकरी कर लेना। यस सर। तो ये स्टोरी रहा है मेरा स्टार्टिंग का जी। तो लेकिन मैंने एक चीज़ मुझे पता था कि मैंने कई सारे गांव के कई सारे लोगों को नौकरी करते हुए देखा है, अलग अलग क्षेत्र में पैसे कमाते हुए मैंने देखा है, बट सिर्फ पैसे कमाना मेरे ख्याल से आज के डेट पर सफलता नहीं कहलाती। पैसे कमाने के साथ साथ उस पैसे को एंजॉय कर पा रहे हुए नहीं कर पा रहे, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता था, क्योंकि बड़े सारे लोग पैसे तो कमा रहे थे बहुत सारे लोग, लेकिन वो कभी भी अपने घर से बाहर मतलब घूमने फिरने के लिए वो नहीं जा पाते थे जी। और ना ही उनके परिवार को कभी घूमने का मौका उनको मिल पाता था। मुझे चाहिए थी टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये दोनों ही चीजें चाहिए थी, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का जीवन जीऊं, क्योंकि ये जो इंसान रूपी जिंदगी है, कई सारे लोगों का मानना है कि पुनर्जन्म होता है। अगर इसको मान लिया जाए, अगर मान भी लिया जाए, तो अगले जन्म में आप इंसान ही पैदा होगे, इस बात की क्या गारंटी है। लेकिन मैंने एक चीज समझा है कि इंसान रूपी जिंदगी, जो ये जिंदगी जो आपको मिली है, इस जिंदगी में दुनिया का सबसे बेहतरीन मखलूक जिसको कहा गया इंसान, सबसे अव्वल नंबर 1 दर्जे पे रखा गया इंसान को, तो ये इंसान रूपी जिंदगी के अंदर अगर आप इंजॉय नहीं कर पाए, अपने समय को बेहतरीन तरीके से उसको स्पेंड नहीं कर पाए और उस समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, घूम फिर नहीं पाए, देश विदेश ये सारी चीजें जो बनी हुई हैं किसके लिए बनी हुई हैं, देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए बनी हुई हैं, लेकिन लोग देख नहीं पाते हैं सर। वो घर से स्कूल, स्कूल से घर से स्कूल, स्कूल से अगर उसकी बीवी भी बोले कि चलिए ना जी घूम के आते हैं कहीं से, तो फिर उनकी भी बात नहीं रखी जाती, क्योंकि उनके पीछे एक बाउंडेशन। यस जी। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर आप फॉरेन कंट्री में सर अपने बिजनेस को लेके गए हैं, तो फॉरेन कंट्री बिजनेस लेके जाने के बाद एक अच्छी सफलता आपने हासिल किया, मुझे मालूम चला सर कि आप डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप फ्लाइट के भी सफ़र किए, प्लस सर आप खुद का ड्रीम कार भी अचीवमेंट किए, और आज सर आप एक ड्रीम हाउस भी कंप्लीट कर चुके हैं। सर इतना कुछ करने के बाद, एक अच्छे ब्रांड स्टेबिलिटी सिस्टम में काम करने के बाद सर, इंटरनेशनल और बिजनेस जाने के बाद भी सर, आपने सर, एक सवाल है सर कि आप सर वेलनेस समृद्धि को सर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्यों ज्वाइन किया सर, प्लीज। जी 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 बिल्कुल सही बात है कि मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने 4 कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस बिल्ड किया था जी। इंडिया तो हमारा है ही, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश और सऊदी अरब के अंदर हमारी एक अच्छी टीम साइज थी और अच्छी काम चल रही थी जी। बावजूद इसके अभी सर बता रहे थे कि अचीवमेंट के बारे में, तो मैंने बहुत कम समय के अंदर ही मैंने अपनी कार ले ली थी, और जो हमारी पहली कंपनी थी उसमें एटलीस्ट हमने 5 से 6 साल हमने वर्क किया है जी। और 5 से 6 साल के अंदर अंदर ना ही सिर्फ हमने गाड़ी ली थी, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे टीम के 8 लोगों को मैंने कार दिया। अच्छा सर जी। तो ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे कॉन्सेप्ट के अंदर, कई सारे कंपनियों के अंदर मैंने लीडरों को काम करते हुए तो देखा है 10-10 साल, 15-15 साल जी, लेकिन वो खुद की कार नहीं ले पाते। मैंने देखा है कई सारे लीडरों को देखा है, मैक्सिमम लीडर्स जी, बट उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो मैंने सिर्फ 2 से ढाई साल के अंदर मैंने कार ले ली थी, और मैंने 5 से 6 साल के दौरान मैंने 8 और लोगों को कार दिलाया था। वाह। फॉरेन टूर का एक सपना होता है हर इंसान को, तो क्योंकि मेरे परिवार से कभी कोई फॉरेन गए नहीं थे जी, और फॉरेन जाना तो दूर की बात है, हवाई जहाज में कभी सफर भी नहीं करी। यस यस यस। मैं अपने खानदान का, अपने परिवार का पहला लड़का जिन्होंने हवाई जहाज की यात्रा करी। अच्छा। और वो भी सीधे इंटरनेशनल। अरे वाह, बधाई हो सर। थाईलैंड, बैंकॉक का टूर किया। कांग्रेचुलेशन सर जी। यस सर। अगला सवाल आपका ये था सर कि वेलनेस समृद्धि को क्यों चूज किया? यस सर। देखो सर, डायरेक्ट सेलिंग, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, लोग ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग से डरे हुए हैं। यस। इसके पीछे रीजन ये है कि पहले हम ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत क्यों की गई। जी। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो उसके पीछे पर्पस होता है। यस जी, उसका मकसद होता है। मकसद होता है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सबसे पहले उस इंसान को जिनके माइंड पर ये सोच आई कि नेटवर्क मार्केटिंग का डिजाइन किया जाए। यस यस। तो नेटवर्क मार्केटिंग का डिजाइन किया जाना चाहिए, तो उनके पीछे पर्पस ये था कि देखो, अमीर लोगों को और ज्यादा अमीर बनने के लिए हजारों रास्ते। आप अगर ऑलरेडी करोड़पति हैं तो बहुत सारे बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो। आप रेस्टोरेंट डाल सकते हो, पेट्रोल पंप कर सकते हो, आप बिग बाजार मॉल ओपन कर सकते हो, और डिफरेंट बिजनेस में आप उसको इन्वेस्ट करके आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करने का एकमात्र पर्पस ये था कि गरीब लोग, लाचार व्यक्ति, जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं और
उनको कुछ सोर्स नहीं मिल रहा है कुछ अपने जिंदगी के अच्छा करने के लिए। यस यस। तो वैसे लोगों के लिए भी, ऐसे सभी लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो लोग जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते लेकिन करना चाहते हैं, यस यस, तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग वरदान साबित होती है और गॉड गिफ्ट साबित होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग से वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन आज के रेट पर सर क्या है, कई सारी कंपनियां ओपन होती हैं और वो सीधे 5,000, 10,000, 15,000, 18,000 और यहाँ तक कि 50,000, 1-1 लाख रुपए का पैकेज से शुरू करते हैं। यस यस। आप श्याम सर, आप मुझे एक चीज आप मुझे समझा दो कि जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत ही करी गई थी कि गरीबों को अमीर बनाना, यस, आम को खास बनाना, यस है ना, साधारण को असाधारण में कन्वर्ट करनी है जी, तो फिर मैं 1 लाख रुपए कहाँ से एफर्ट्स लगा पाऊंगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? या तो फिर मेरे लिए 5-10 हजार रुपए ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर उस टाइम मतलब 5-10 हजार रुपए लगाने की बात होती तो शायद आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता। लेकिन कहा जाए वेलनेस समृद्धि को मैंने क्यों चूज किया, तो ये एक बहुत सिंपल सी जवाब है इसका कि वेलनेस समृद्धि एक कई सारी चीजें हैं जिनको मैंने देख के वेलनेस समृद्धि को चूज किया है जी। सबसे पहला इसका ज्वाइनिंग पैकेज जो ओनली 499 से स्टार्ट होती है। ओके, ये मेरे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज है। अच्छा, आपको ये अट्रैक्टिव किया? सबसे बड़ी प्लस पॉइंट और एडवांटेज ये है कि ओनली 499। तो मेरी तुरंत वो बात याद आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत क्यों करी गई थी, क्योंकि गरीब लोग, लाचार लोग, बेबस लोग जिनके पास कोई सोर्स नहीं है कुछ बड़ा करने का, तो वो कुछ कर पाए। अगर मैं उसको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का पैकेज बताऊं तो वो बंदा हाथ जोड़ ले कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतने अमाउंट नहीं है। तो ये 499 जब मैं उनको बताता हूं तो क्योंकि आज के रेट पर सर आपको पता होगा कि हर एक छोटे बच्चे का भी मतलब जो एक एवरेज है जो कुछ खर्च करते हैं मार्केट में जाके इधर उधर घूमने फिरने में, उनकी भी 500 रुपए पर डे का इन्वेस्ट। हाँ, ये पॉकेट खर्च होता है। तो ये इतनी पॉकेट खर्च में एक कंपनी की शुरुआत करना, ये मुझे सबसे बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि वेलनेस समृद्धि में ओनली 499 से आप स्टार्ट कर सकते हो। यानी 500 रुपए अगर आपके पॉकेट में है तो आप लखपति करोड़पति बन सकते हो। क्या बात है। यस, मतलब कि सर ने जो मेन पॉइंट होता है दोस्तों कैपिटल, और कैपिटल की वजह से कई लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं, और वो कैपिटल को इन्होंने पकड़ा और इंटरनेशनल कंट्री में इन्होंने बिजनेस को बिल्डअप करने के बाद सर आपके इतना अच्छा सोच है सर, इसके लिए कांग्रेचुलेशन आपको बोलता हूं। आप इतने डीप सोचते हैं। यस, नेक्स्ट मेरा सर एक और सवाल है, जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है सर, उन्हें ऐसी कौन सी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जो सर आप उन्हें सजेशन करेंगे सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है जो मैंने अभी एक पॉइंट बताया। और आपने पूछा कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग चूज करनी चाहिए, उसका कैटेगरी क्या होना चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए। यस सर। तो मैं आपको इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि देखो, कंपनी आज के रेट पर अगर कहा जाए कि हर महीने हर दिन ओपन होती है तो गलत नहीं होगा। यस यस। जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एन के बारे में अच्छे से नहीं मालूम, डायरेक्ट सेलिंग का डी के बारे में अच्छे से नहीं मालूम, एमएलएम का एम के बारे में नहीं मालूम, वैसे बंदे अगर 10, 20, 50 लोगों का टीम बनाया हुआ था किसी कंपनी के अंदर, तो वो आते हैं और बोलते हैं कि मैं अब एमडी हूं, मतलब मैं एक कंपनी ओपन करता हूँ। लेकिन यही लोग होते हैं जिनकी वजह से साधारण लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये लोग चला नहीं पाते हैं, चलाने की हुनर उनके पास होती नहीं है, एक्सपीरियंस होता नहीं है, चलाने का जो क्राइटेरिया होती है उनको खुद नहीं पता होता है कि कैसी कंपनी चलती है, और वो ओपन कर देते हैं और कुछ लोगों को इन्वॉल्व भी कर देते हैं। और सर आज के रेट पर सबको पैसा चाहिए, तो वो पैसे कमाने के चक्कर में आ जाते हैं और वो गलत कंपनी और गलत ओनर के वजह से, गलत इंटेंशन और गलत चीजों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग से लोग क्विट करते हैं। वेलनेस समृद्धि के अंदर प्लस पॉइंट और एडवांटेज ये है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जी सर, कि सबसे पहले जो कंपनी की ओनर है, यस, कंपनी के जो ओनर है वो क्या है, क्या वो ईमानदार है, यस, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर एमडी तो बहुत सारे हमने देखा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हमारे वेलनेस समृद्धि के जो हमारे ऑनरेबल एमडी सर मिस्टर कमल कुमार सर, इनके जैसा शख्सियत मैंने आज तक नहीं देखी। क्या बात है। जी जी जी। तो ये बहुत ईमानदार इंसान है, और इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि सर कुछ भी हो जाए मैं अपने ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। यस, मेन पिलर वही है जी। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा ये लगा सर कि हमारे वेलनेस समृद्धि का जो बिजनेस प्लान है ना जी, इतने गजब के हैं सर। मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, मैं ऑलरेडी 2-3 कंपनी कर चुका हूँ जी, पिछले करीब 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग 2024 में। यस यस यस। तो इस 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो बिजनेस प्लान है ना, ऐसा बिजनेस प्लान
और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट जो देती है कंपनी हमारे ज्वाइनिंग किट के साथ जी ओनली 499 में 499 की प्रोडक्ट जी इसका रिजल्ट जब आया जी मुझे सर बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत मोटिवेट किया और मुझे लगा कि इसके प्रोडक्ट से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं शारीरिक। जी जी दूसरी चीज इनका जो बिजनेस प्लान है और जो पे आउट सर्विस है कंपनी की, सर 1 साल कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा अभी आज शूट हो रहा है हमारा 11 जनवरी में और 10 जनवरी को हमारा फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट हम कर चुके हैं, यानी 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। क्या बात है सर, आज के डेट पर सर बहुत सारी कंपनी खुलती है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन वो 1 साल चल नहीं पाती। यस यस और ये जो 1 साल चल चुकी है ना, तो ये अभी शुरुआत है सर। आज तक प्रोडक्ट को लेकर कोई इशू नहीं हुआ, ओके, पेमेंट को लेकर कोई इशू नहीं हुआ, ग्रेट। और किसी भी तरह का ओवरऑल जितने भी तरह का सर्विस होती है एक डायरेक्ट सेलिंग को चलाने के लिए, और खास करके एक डायरेक्ट सेलिंग चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करनी होती है, जी जी, गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकॉर्डिंग टू रूल जो होती है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग की जो रूल रेगुलेशन होती है, वो प्रॉपर तरीके से हमारी कंपनी टोटल चीजों को फॉलो करती है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, एक चीज मेरे माइंड पे आ गया है कि अभी बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में चल रही हैं लेकिन टीडीएस के नाम पर लूट रही है। हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं। कोई 5%, तो कोई 10%, तो कोई 15%, यहाँ तक मैंने देखा 20% का टीडीएस का। अच्छा, टीडीएस 10% अलग से, एडमिन चार्ज अलग से, सर्विस चार्ज अलग से। यस यस। तो मैंने पूछा भी था एक लीडर से कि ये क्यों है, तो बोलता है कि हमारी कंपनी पे आउट देती है ज्यादा। अच्छा, तो मैंने बोला ज्यादा पे आउट देती है तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि फिर वापस ले लो। हाँ, ये बात तो सही बोला। हाँ। तो फिर देना ही क्यों है जब वापस लेना है? वापस लेना है सर मैं समझता हूँ कि एडमिन चार्ज के नाम पर कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए। आप कंपनी के ऑनर हैं, वो आपको तो सर्विस प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। सर्विस चार्ज भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइडर है। आप एमडी सीएमडी बाद में हो। आप इन सभी लीडरों के लिए जो आपके टीम में आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप एक सर्विस प्रोवाइडर। यस। तो अगर आप जो ऑनर है और सर्विस प्रोवाइडर है और आप भी चार्ज कर रहे हैं, लीडरों की मेहनत के पैसे से आप काट रहे हैं, तो ये कंपनी आगे रन नहीं करेगी। कभी तो एक ऐसा वक्त आएगा जिस टाइम आपकी कंपनी, क्योंकि आपकी इंटेंशन गलत है, आपकी नीयत गलत है, आपकी सोच में गड़बड़ी है, आपकी नीयत में खोट है। ये हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे ऑनरेबल एमडी सर मिस्टर कमल कुमार सर ने जैसे ही गाइडलाइन आई और जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ कि अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 2% से ज्यादा नहीं ले सकती है जी, पहले ही दिन से 2% कंपनी ने अप्लाई किया। अच्छा, जी हाँ। और हमारा जो पे आउट है, मिनिमम पे आउट, आप जानकर सर हैरान हो जाएंगे, वो 100 रुपीज की बाइनरी भी बनती है ना, तो ओनली 2% डिडक्ट होके 98 रुपीज सेम डे आपके अकाउंट में क्रेडिट। अरे वाह, क्या बात। ये बहुत मजेदार चीजें लगी मुझे। और आज पूरे हिंदुस्तान में जिनको भी मैं ये प्लान शो करता हूँ, जिनको भी प्लान में देता हूँ, वो बंदा तुरंत एक्सेप्ट करता है और बोलता है सर हम इस वेलनेस समिति को करने के लिए तैयार। क्या बात है। ये मेरा बहुत बड़ा रीजन रहा है, क्योंकि मेरा शुरू से हमेशा से एक ही चीज मकसद रहा है कि मैं सिर्फ आगे बढ़ूं। इसमें बहादुरी नहीं है, मेरे वजह से कितने लोगों को आगे बढ़ा पा रहा हूँ, कितने लोगों को गरीब से अमीर बना पा रहा हूँ, कितने लोगों को आम से खास बना पा रहा हूँ, कितने लोगों को जो आज मजबूर है बेचारा, अच्छी डिग्री होने के बाद भी वो 10,000 15,000 20,000 की नौकरी के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, आज तक मिली नहीं है। वैसे लोगों को आज हम यहाँ पर 1-1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए कमाने का मौका दे रहे हैं। क्या बात। और ऑलरेडी कमा रहे हैं सर। यस यस यस। चलिए सर, आपने बहुत एक आपका मतलब एक सवाल सर, हमें भी मैं कई चीजें जो माइंड में चल रहा सर वो क्लियर हो गया। और मुझे लगता है सर कई लोग व्यूवर्स होंगे जो आज अभी तक वो नहीं जान पा रहे थे कि भारत सरकार ने नया गाइडलाइंस क्या लाया है और नए नए रूल रेगुलेशन किसी को नहीं पता होता है। लेकिन आज सर आप एक अच्छे वर्डिंग के साथ आप लोगों को क्लियर किए, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सर और कुछ सवाल है और मेरे मन के सवाल है, कुछ व्यूवर्स के सवाल है। सर सबसे पहले आप मुझे बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर हमारे इस भारत देश में क्या देखने आने वाले हैं सर? आने वाले अभी जैसे 2025 का वर्ष चल रहा है, 2025 में सर बड़े बड़े आप कई बार किताब में हम पढ़ते आ रहे हैं, देख रहे हैं सर कि बहुत बड़ा मौका है। तो ऐसा आप क्या मौका आप सर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या बताएंगे? जी जी श्याम सर, मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर के बारे में अगर मैं बताऊँ जी, तो आज से पहले इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं थी जितना आज।
जी। आज के रेट पर अगर लोग ये कहे कि मैं बेरोजगार हूं जी, तो मेरे ख्याल से उनका दिमाग अभी तक खुला नहीं। यस यस मैं बता रहा हूं। यस। तो आज भी लोग एक ऐसी गलतफहमी में जी रहे हैं ना जी, कि हमको 10,000 सही, लेकिन हमको करनी नौकरी है। यस। जबकि आपको पता है नौकरी के अंदर कहा गया है कि आप जिंदगी काट सकते हो, जिंदगी जी नहीं सकते सर। मैंने देखा है कई सारे लोग। यस। मैं नौकरी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन नौकरी से होने वाली इनकम के विरोध में हूं। यस। इतनी इनकम में आपको भी कुछ नहीं होता, आपका भी लाइफ सेट नहीं होती जी। और आपके सपने तो छोड़ो, जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, ये आपको भी पता है। यस यस सर, यस। तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इतना बड़ा है सर, आज से पहले कभी नहीं था। इतना बड़ा फ्यूचर है और इतनी बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं बताऊं सर, केपीएमजी और फिक्की का रिपोर्ट ये कहती है कि जो अभी करंट ईयर जो हमारा चल रहा है 2025, ये सर बहुत बड़ा रिवोल्यूशन क्रिएट करने जा रही है। अच्छा। यस सर, 64,500 करोड़ की आज इंडस्ट्री होने जा रही है सर। अरे वाह, क्या इसी साल 2025 के अंदर। अच्छा। केपीएमजी और फिक्की का रिपोर्ट ये कहती है कि 64,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होने जा रही है। जरा सोच के देखो कि आज अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके जो टीम होगी और आपका जो बिजनेस बिल्ड होगा, यस, इस 64,500 करोड़ के अंदर आप कितना कलेक्ट कर पा रहे हो और आप अपनी झोली में कितने डाल पा रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अपॉर्चुनिटी सर बहुत बड़ी है और इसलिए भी है क्योंकि आज के रेट पर अगर एक तरफ अपॉर्चुनिटी खुल रही है तो दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी बंद भी हो रही है। मैं बंद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के रेट पर सर नौकरियां नहीं है जी। हर साल लोग बहुत सारे ग्रेजुएट करते हैं जी, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, डिग्रियां ले लेकर निकलते हैं, लेकिन अफसोस की बात हमारे देश में उतनी ज्यादा मात्रा में वैकेंसी नहीं निकल पाती कि लोग वहां पे जाके नौकरी करें। तो एक तरफ अपॉर्चुनिटियां बंद हो रही हैं तो दूसरी तरफ हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में वैकेंसी की कभी कमी नहीं होती। आप जब आ जाओ, आज आ जाओ, कल आ जाओ, जितने लोग आ जाओ, पूरे हिंदुस्तान आ जाओ, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या बात है। सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है और हर इंसान को यह लखपति करोड़पति बनने का और अपने सपनों को पूरा करने का, देश विदेश घूमने का, खुद की कार जो आपने कभी बाइक की भी नहीं सोची थी, खुद की कार लेने का सपना आपका पूरा हो सकता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। यस, थैंक यू सो मच सर। सर मैं लास्ट क्वेश्चन मैं अपने तरफ से करना चाहूँगा और कई हो सकता है मेरे व्यूवर्स के भी होंगे। सर डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई स्टार्ट करते हैं तो उन्हें ये डर रहता है कि हम तो शुरुआत कर रहे हैं लेकिन पता जाने एक कंपनी बंद हो गई तो, पता जाने कंपनी प्लान में कुछ टर्म कंडीशन ला दी तो, पता नहीं एक कंपनी पे आउट नहीं दी तो, पता नहीं एक कंपनी लॉन्ग टर्म से सर्विस नहीं दी तो। सर ऐसा आपको मन में डर नहीं रहता है सर कि ऐसा वेलनेस समृद्धि भी हो सकता है? देखो सर, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जिनको नहीं करना रहता ना उनके लिए हजार बहाने होते हैं। जी जी, यस सर। जिनको करना नहीं रहता है आप अच्छी से अच्छी चीज के बारे में उसको बता दो, अगर उनको करना नहीं रहेगा ना तो हजार तरह के बहाने ढूंढते रहते हैं। और मुझे एक चीज पता है कि सफल इंसान कभी बहाना नहीं बनाते जी, और बहाने बनाने वाले इंसान कभी सफल नहीं। वाह, क्या बात है सर। तो आपको वेलनेस समृद्धि जैसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मतलब ये आपके लिए गॉड गिफ्ट है। यस। आपके अपलाइन ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके पड़ोसियों ने अगर कभी वेलनेस समृद्धि का अपॉर्चुनिटी दिया होगा जी, तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वेलनेस समृद्धि में ऐसी कोई चीजें पॉसिबल ही नहीं है जिस चीज की आप बात कर रहे हो। पे आउट को लेकर प्रॉब्लम, प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर किसी भी तरह का इश्यूज पॉसिबल ही नहीं है। पिछले एक साल के अंदर हम डे 1 से वर्क कर रहे हैं सर, अभी तक तो ऐसी कोई चीजें नजर नहीं आई और हमारी कंपनी का इंटेंशन इतनी जबरदस्त है और उनकी नेक नियत और उनकी नेक सोच की वजह से मैं इन्वॉल्व हुआ। अभी आपको अभी डिस्कस हुई कि मैं इतने बड़े लेवल पर काम कर रहा था, बावजूद इसके ये 499 की प्लान वेलनेस समृद्धि को मैं करने पर मजबूर हूँ जी। मैं मजबूर हुआ हूं इसलिए क्योंकि सिर्फ बात मेरी नहीं है, मेरे पीछे जो सैकड़ों हजारों लोग जो मुझ पर ट्रस्ट करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, उन सभी लोगों की करियर और उन सभी लोगों की लाइफ का सवाल है। कभी कभी होता है क्या है कि हम अपनी लाइफ और अपने करियर की बात होती तो दांव पे लगा दें जी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पीछे हजारों लोगों की टीम खड़ी है, फौज खड़ी है, इन लोगों के करियर से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो जो चीज आप अभी सोच रहे हो ना वेलनेस समृद्धि, क्या ये ऐसा हो सकता है, तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, रिसर्च कर चुका हूँ। आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ। श्याम सर जैसे महान ग्रेट लीडर, जो ग्रेटेस्ट लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचाए हुए हैं, हर एक स्टेट में इनका टीम है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लीडर हमारे साथ हैं,
आपको क्यों सोचना है सर? अभी स्टार्ट करो, इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाँ सर, सर आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है सर कि आपका ये कीमती समय कई लोगों का सर जिंदगी में एक नया अचीवमेंट ला सकता है। कई लोगों के माँ के आंख का आंसू जो है सर, वो आपका सर ये छोटा सा बातें सर, ये छोटी सी दिल से आवाज निकला हुआ सर वर्ड कई लोगों का सर सपने पूरे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे नजमे आलम सर, जो एक ग्रेटेस्ट लेवल के सफल यंग रिच एंड फ्री के रूप में एक कार्य कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल के लीडर रहते हुए दोस्तों आज ये वेलनेस समृद्धि को बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वेलनेस समृद्धि का रेवोल्यूशन डायरेक्ट सेलिंग रेवोल्यूशन किस ओर जाने वाला है। आपको जिस किसी ने ये वीडियो भेजा है उन्हें जल्द कांटेक्ट कीजिए और इस डायरेक्ट सेलिंग को अभी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये दोबारा दोस्तों इस तरह का दोबारा एक नए लीडर का आपको इंटरव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट पर बताएंगे कि कौन से लीडर का इंटरव्यू चाहिए, आप मुझे बताएंगे और नेक्स्ट एक और एपिसोड के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय समृद्धि, जय डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू सो मच।